नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। ओके, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 358 नंबर कह रहा है कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो वह बिंदु है फलक्रम। वह बिंदु कौन सा है दोस्तों? तो फलक्रम है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो डैश होगा। तो क्या होगा दोस्तों? तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। तो क्या होगा? तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से कैसी थी। तो आपको मैकेनिकल थी। कैसी थी दोस्तों? तो मैकेनिकल थी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाकू किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि चाकू किसका उदाहरण है। तो वेट डज का उदाहरण है। चाकू जो है आपको वेट डज का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 362 नंबर कह रहा है कि यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी जो है आपको 1000 जूल बटा 200 न्यूटन हो जाएगा। जब आप घटाएंगे तो 5 मीटर हो जाएगा। तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी जो है आपको 5 मीटर है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है। तो 6 गुना होता है। कितने गुना होता है? तो 6 गुना होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस वस्तु का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो हथौड़ा जो है आपको समूह से संबंधित नहीं है। हस्त चालित ड्रिलिंग मशीन, स्क्रू ड्राइवर और स्पैनर, ये तीनों जो हैं आपस में समूह से संबंधित हैं, जबकि हथौड़ा जो है आपको समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट डैश में हो। तो लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट आपको ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। कब अधिक हो जाता है दोस्तों? जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन डी कह रहा है कि एक लिफ्ट में वस्तु का वजन नीचे की ओर घट रहा है जबकि इसका द्रव्यमान समान रहता है। यही जो है आपका सही है। तो ऑप्शन डी जो है
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार डैश होता है। तो उसका भार जो है आपको बढ़ जाता है। तो उसका भार क्या होता है? तो उसका भार जो है आपको बढ़ जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपको बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है, यही जो है आपका सही है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। तो आपको एक पहिए का ठेला जो है आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो एक पहिए का ठेला जो है आपको तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो बर्फ उठाने की चिमटी या आइस टोंग जो है आपको तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 2 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? क्लास 2 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा समान दिशा में जाते हैं। किस दिशा में जाते हैं? तो समान दिशा में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरौते और कैंची की एक जोड़ी को डैश क्लास 1 लीवर के रूप में माना जाता है। तो आपको सरौते और कैंची की एक जोड़ी को आपका डबल क्लास 1 लीवर के रूप में माना जाता है। किस रूप में माना जाता है? तो डबल क्लास 1 लीवर के रूप में। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सरौते और कैंची की एक जोड़ी को डैश क्लास 1 लीवर के रूप में माना जाता है। तो सरौते और कैंची की एक जोड़ी को डबल क्लास 1 लीवर के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मशीन की दक्षता कभी भी डैश नहीं हो सकती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी मशीन की दक्षता कभी भी डैश नहीं हो सकती है। तो किसी मशीन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को डैश कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को डैश कहा जाता है। तो प्रयत्न बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्रयत्न बल कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना डैश कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना डैश कहलाता है। तो आपको ठुड्डी पर टक कहलाता है या उकडू मुद्रा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो ठुड्डी पर टक कहलाता है या उकडू मुद्रा कहलाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 3 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा समान दिशा में जाते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 3 लीवर में
प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? तो समान दिशा में जाते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लास 1 लीवर नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा क्लास 1 लीवर नहीं है। तो सरौता या नट क्रैकर जो हैं आपको क्लास 1 लीवर नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो सरौता या नट क्रैकर जो हैं आपको क्लास 1 लीवर नहीं है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन बी कह रहा है कि प्रयत्न लोड और आधार के बीच में होता है। यही कथन जो है आपका सही है। कौन कथन सही है दोस्तों? तो कथन बी कह रहा है कि प्रयत्न लोड और आधार के बीच में होता है। यही कथन जो है आपका सही है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी साधारण मशीन की दक्षता को डैश के रूप में तय किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी साधारण मशीन की दक्षता को डैश के रूप में तय किया जाता है। तो आपको यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात के रूप में तय किया जाता है। किस रूप में तय किया जाता है दोस्तों? तो यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात के रूप में तय किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पेंच की चूड़ी पर बिंदु से अगले चूड़ी पर संगत बिंदु की दूरी को डैश कहा जाता है। तो पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पिच कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श मशीनें वे काल्पनिक मशीनें हैं जो डैश होती हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि आदर्श मशीनें वे काल्पनिक मशीनें हैं जो डैश होती हैं, जो आपको घर्षणहीन होती हैं। जो कैसी होती हैं? जो आपको घर्षणहीन होती हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 1 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? तो आपको विपरीत दिशा में जाते हैं। किस दिशा में जाते हैं? तो विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो कैंची जो है आपको प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो आपको एक पहिए का ठेला जो है आपको द्वितीय श्रेणी का उदाहरण है। कौन है दोस्तों? तो एक पहिए का ठेला जो है आपको द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 390 नंबर कह रहा है कि सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन में डैश द्वारा तय दूरी और डैश द्वारा तय दूरी का अनुपात होता है। तो सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन में आपको प्रयास द्वारा तय दूरी और भार द्वारा तय दूरी का अनुपात होता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको किसी भार को स्थानांतरित करने के लिए किया गया प्रयास 15 यूनिट हैं और मशीन द्वारा किया गया कार्य 3 हैं। तो भार ज्ञात करें। तो भार जो है 15 × 3 = 45 यूनिट हो जाएगा। तो भार जो है आपको 45 यूनिट हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 1 लीवर का प्रयास डैश दिशा में होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि क्लास 1 लीवर का प्रयास किस दिशा में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा एक दिशा में होता है। क्लास 1 लीवर का प्रयास एक दिशा में होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। तो आपको विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं? तो विपरीत दिशा में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समिट ट्रिगर को डैश भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि समिट ट्रिगर को डैश भी कहा जाता है। तो समिट ट्रिगर को आपको वर्गकारी परिपथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वर्गकारी परिपथ भी कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लीफ स्प्रिंगों को अधीनस्थ किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि लीफ स्प्रिंगों को अधीनस्थ किया जाता है। तो बंकन प्रतिबल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो बंकन प्रतिबल के द्वारा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।